समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। आज मेदांता में उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद हैं। गुलाम नबी आजाद जी, आपके साथ संसद के भी कई यादें होंगी मुलायम सिंह यादव के साथ। कांग्रेस पार्टी के आप बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी रहा सपा के साथ। बहुत सारी चीजें होंगी आज के दिन जब आपको याद आ रहा होगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर बहुत ही अफसोस है। एक बहुत बड़े दिग्गज नेता देश ने खोए हैं और उनका अपना एक रोल रहा है भारत की राजनीति में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उन्होंने हमेशा गरीबों और अल्पसंख्यकों और बैकवर्ड की सेवा की है, उनकी खिदमत की है, उसको कभी भूला नहीं जा सकता। बहुत कई यादें हैं, पार्लियामेंट की तो उतनी ज़्यादा यादें नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ढेर सारी यादें अभी सताएंगी बहुत अरसे तक। विशेष रूप से 87 में जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्री था राजीव गांधी के वक्त में, और मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और पंजाब जब कोई जाता नहीं था और वीपी सिंह का बहुत जोर उत्तर प्रदेश में था, तब वीपी सिंह जी, मुलायम सिंह जी यादव, बीएसपी, बीजेपी सब कांग्रेस के खिलाफ एक हो गए थे। तो मैंने यूपी का चार्ज संभाला, तो तब पहली मुलाकात हुई और फिर वो मुलाकातें बहुत गहरी हो गई। हालांकि हम एक दूसरे के सामने आमने सामने थे। मैं कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, वो वीपी सिंह जी के साथ थे, लेकिन अक्सर एयरपोर्ट पे और बाकी जगहों पे मुलाकातें होती थी। और सबसे गहरी हमारी दोस्ती उस वक़्त हुई जब 89 में हम हार गए और उसके बाद असेंबली और पार्लियामेंट यहाँ हार गए हम सब। और राजीव जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, लीडर अपोजिशन भी थे और मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था। तो राजीव जी चाहते थे कि अलायंस हो जाए उनके बीच में समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन मुलायम सिंह की शर्त थी कि वो 10 नंबर में नहीं जाएंगे, राजीव जी से मिलने नहीं जाएंगे। अच्छा। और कहा कि आपके अगर घर आ सकते हैं तो वहाँ मुलाकातें होंगी। तो इस तरह से 12 दिन हमारे घर में राजीव जी अलग से आते थे, अकेले ड्राइव करके आते थे। और मुलायम सिंह जी को मेरे साले साहब टैक्सी में लाते थे, वो भी अकेले आते थे। और एक राजा जी मार्ग में मेरा घर था, तो उसमें हमारे 11 बजे रात से और सुबह के 2 बजे तक मीटिंगें होती थी। और वो जो अलायंस हुआ था वो लंबा हुआ था कि आने वाले वक्त में विधानसभा में हम सपोर्ट उनको करेंगे। और क्योंकि हमें बहुमत नहीं मिला था, उन्हें हमसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन लोकसभा में वो हमको ज़्यादा सीटें देंगे। जिस तरह से तमिलनाडु में एक वक्त में हमको 2/3 सीटें मिलती थी और 1/4 उनको मिलती थी। तो 12-13 दिन मेरे घर में वो मीटिंगें चलती रहीं, सुबह सवेरे तक मीटिंगें चलती रहीं। तो जाहिर है डिनर यहीं खाते थे, गपशप भी होती थी हम तीनों के बीच में। और बड़े, अब 12 दिन आप 5-5 घंटे बैठो तो बड़े नज़दीकियाँ आ जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो गठबंधन ज़्यादा नहीं चल पाया, उसके कई कारण हैं, वो आज मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। साहब मुलायम सिंह यादव के लिए कहते थे कि गरीब गुरबों की राजनीति उन्होंने की, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में उनकी इस राजनीति को जाना जाता था। आज अक्रॉस दी पार्टी, जैसे आज आपसे बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी आज के दिन उनको याद कर रही है और कह रही है कि बहुत कुछ सीखा राजनीति में उनसे। क्या है कि वो जमीन के पॉलिटिशियन थे, मुख्यमंत्री बने 3 दफा, डिफेंस मिनिस्टर बने, लेकिन वो सादगी उन्होंने नहीं छोड़ी और गरीब लोगों के साथ मिलना जुलना, खाना पीना, वो हमेशा उनके साथ रहा। उन्होंने पल्ला कभी नहीं झाड़ा गरीबों से कि दूर रहेंगे, अब हम डिफेंस मिनिस्टर हो गए, हम चीफ मिनिस्टर।
वो घुल मिल के रहते थे गरीबों के साथ, चाहे देहात का या कोई भी गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके साथ घुल मिल जाते थे, लगते थे कि उन्हीं में से एक है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना राजनीति में जब राजनेता बन जाता है तो वो दूर उसके बीच में और लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, विशेष रूप से गरीबों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। वो मेरे ख्याल में आखिरी जिंदगी तक उसी तरह रहे, सक्रिय जब तक वो राजनीति में रहे तो लोगों और गरीबों और उनकी सेवा हमेशा करते रहे। सादगी उन्होंने कभी जिंदगी में छोड़ी नहीं। तो उनकी पूरा निचोड़ अगर हम कहेंगे कि उनकी जिंदगी का निचोड़ क्या है, उनकी सादगी है और अपने टर्म्स पे बात करते थे। मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि अपने टर्म्स की बात, जब 1 साल के बाद उनको लगा कि नहीं हमें हमसे अलायंस करना है तो छोड़ के चले गए और इस्तीफा दे दिया और रात में ही सुबह 4 बजे गवर्नर को उठा के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 90s अर्ली 90 की बात करो तो अपने टर्म्स पे वो राजनीति करते थे और किसी से समझौता नहीं कर पाते थे अगर वो उनको लगता था कि उनकी पार्टी के हित में नहीं है या राज्य के हित में नहीं है। तो अपनी पार्टी का और राज्य का हित वो सबसे ज्यादा उसको महत्व देते थे। तो गुलाम नबी आजाद हमसे बात करते हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कई यादें हैं मुलायम सिंह यादव से उनकी जुड़ी, लेकिन गरीबों की राजनीति हमेशा उन्होंने की। जब तक सक्रिय राजनीति में रहे सादगी पसंद थे और अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे। यही पहचान थी मुलायम सिंह यादव की। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।